छोटे गांव में प्रिया, मीरा, राधा नाम की तीन बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया और मीरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और राधा दिखने में साधारण थी। तीनों के अलग अलग विचार थे। उनमें से एक मीरा, जिसे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैगजीन पढ़ना और बड़े बड़े सपने देखना उसे पसंद था। दूसरी थी प्रिया, जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मजाक मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, ये सब उसे बहुत पसंद था। तीसरी थी राधा, जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माँ की सहायता करना, दूसरों की हमेशा मदद करना पसंद था। एक दिन माँ मीरा से, मीरा, यहाँ आओ, जरा मेरी मदद करो। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है। और अभी तो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अरे कभी तो मदद कर दिया करो, आज नहीं तो कल शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। क्या शादी के बाद माँ? मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, जैसे कि मैगजीन में दिखाते हैं। फिर तो मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊंगी। फिर भी बेटा, कभी कभी काम किया करो। माँ बस भी करो अभी। माँ, मेरे लिए आप बहुत अमीर लड़का चुनना, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मीरा वहाँ से चली जाती है और शादी की बात सुनते ही प्रिया अपनी माँ के पास आकर, माँ, आप मेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम, ऊंचा और जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा ऐसा लड़का ढूंढना। हाँ, तुम्हें भी अच्छा लड़का ही ढूंढ लूंगी, लेकिन काम में हाथ मत लगाना। तुम दोनों की दोनों एक जैसे ही हो, ना पढ़ाई में अव्वल और ना काम में। तुम दोनों को तो सिर्फ मैगजीन, मूवी जाना इतना ही पता है। तभी माँ को गुस्सा आता देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राधा वहाँ पहुँचती है। माँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं? अरे नहीं बेटा, तुम बहुत थक चुकी होगी, तुम आराम करो। तुम अपने बहनों जैसी थोड़ी ना हो, जो दिन भर मजाक मस्ती, सोना उठना, मन चाहा करना। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर बात कर लेना। माँ, मैं इतना काम पूरा कर लेती हूँ और फिर आराम कर लूंगी। राधा और माँ अपना काम पूरा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तीनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। वो बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी माँ उनके यहाँ आती है और उन सबको उनके मनपसंद लड़कों से मिलवाती है। मीरा और प्रिया को बहुत अच्छा घर मिलता है और राधा को एक बहुत ही गरीब इंसान मिलता है। राधा ये सब देखकर बूढ़ी माँ से, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है माँ? राधा, तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि तुम्हारे नसीब में ये क्यों है। शादी के बाद मीरा का अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, बड़े बड़े होटल्स में रहना, ये सब चल रहा था। तो दूसरी ओर प्रिया पार्टीज करना, मूवी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये तो और जोरों से चल रहा था। तीसरी ओर राधा अपने पति के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। 2-3 साल बाद मीरा रोते हुए प्रिया को फोन लगाती है और उसे मदद मांगने लगती है। प्रिया, देखो ना, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज हमारे घर पुलिस आई थी। मेरे पति ने बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इसीलिए पुलिस ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। दीदी, मैं खुद आपको फोन करने वाली थी। आज तक मुझे भी लगता था हैंडसम पति हो और मूवी देखना, पार्टीज करना मतलब जिंदगी की सारी खुशियां बटोरना है, लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत की चीज है। मेरा पति मुझे 1 महीने पहले ही छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया है। 1 महीने से मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फोन पर बातें करते वक्त उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें हमेशा बताती थी
कि जिंदगी में कुछ न कुछ काम करूं। अब दोनों बहनें मिलकर राधा के पास जाने का फैसला करती है। दोनों राधा के यहाँ जाती है और देखती है राधा अब बहुत ही बड़े घर में अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मीरा दीदी, प्रिया दीदी, आप दोनों एक साथ आइए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई। बहुत साल बीत गए, हम सब मिल ही नहीं पाए थे। अब मीरा और प्रिया दोनों ही राधा को अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। राधा सब सुन लेती है और राधा अपनी बहनों से, दीदी, जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। मीरा और प्रिया दोनों भी अपनी छोटी बहन राधा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं और राधा के साथ खुशी खुशी जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे, मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया कालू भैया। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन मौके पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे।
बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कौन सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सब को जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। अरे राम 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 राम, कितनी जोर की बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उस किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता है और उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ, जैसे ही यह आदमी मेरे करीब आएगा मैं इसे खा लूंगा। हाय हाय हाय, यह बारिश कब रुकेगी? ऊपर से यह टपका भी आ गया। अब मैं क्या करूं? इस टपके से कैसे बचूं? इतना तो डर मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता है, जितना डर मुझे इस टपके से लगता है। अरे यह टपका कौन है? मुझे लगता है यह टपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो यह आदमी शेर और बाघ से ज्यादा इस टपके से डर रहा है। चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो कहीं टपका ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल गधे की औलाद, यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। अरे चल जल्दी। अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ। यह टपका तो मुझ पर हावी हो गया। कैसे बचूं? कैसे बचूं? इस टपका से मैं कैसे बचूं? हे भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस टपका से बचाओ। मैं आज के बाद किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। मैं मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है। अरे देखो देखो, यह तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, सच में ये तो शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लगता है। अरे उधर तो देखो जरा, यह आदमी कितना बहादुर है। यह आदमी तो शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, यह तो उसकी सवारी कर रहा है। ये गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं जो इस गधे को शेर। अरे बाप रे, यह तो सच में एक शेर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम 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 राम, अब क्या होगा? इस शेर से कैसे बचूं?
अरे यह तो एक बरगद का पेड़ है। यही अच्छा मौका है, जल्दी से इस बरगद की जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका भय है? टपका, वो टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ वो टपका है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टपका मेरी पीठ से उतरकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये टपका है कौन। अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है। मैं अपनी जान फिर जोखिम में नहीं डालूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा, ठीक है शेर भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी बरगद के पेड़ पर देखकर आता हूँ आखिर ये टपका है कौन। जाओ जाओ बच्चों, जब वो टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा तो पता चलेगा। अरे कहाँ है यह टपका जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी? चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था, जो ये भालू भी आ गया। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है। भालू पेड़ पर उल्टा होकर चढ़ने लगता है, तभी किसान और तेज से कांपने लगता है। कांपने की वजह से किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और उल्टा होकर चढ़ रहे भालू के पिछवाड़े पर जा लगती है। भालू धड़ाम से जमीन पर गिरता है। मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। सारे राज्य में यह बात फैल गई कि हरिया किसान बहुत ही बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। महाराज, क्यों न हम पड़ोस के गांव से हरिया किसान को बुलवा लेते हैं। वह बहुत ही बहादुर है। उसके बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह इस काम को जरूर कर सकता है। वह इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, हरिया किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया, बताइए क्या बात है। मालिक, हमसे कोई भूल हो गई क्या मालिक? नहीं हरिया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। यह कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा। अगर मैंने महाराज को सच सच बता दिया तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अरे हरिया, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो हरिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को? ये महाराज ने भी मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मिल गया। फिर हरिया बाजार से एक रस्सी
और एक जाल तथा एक बकरी खरीद कर लाता है। चलो जल्दी से, मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ। गड्ढा तो खोद दिया, चलो अब जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बांध देता हूँ। हरिया ने बकरी को रस्सी से बांधकर गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह चिल्लाने लगती है। अरे, यह तो बकरी के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन यह आवाज आ कहां से रही है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है यह आवाज उस पेड़ के पास से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह, आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गया। शेर तुरंत ही बिना देर किए हुए गड्ढे में छलांग लगा देता है। तभी किसान तुरंत ही बकरी को ऊपर खींच लेता है और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है। शेर गड्ढे में ही फंस जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a rescue on our hands. You there. Here we go. Narito na! Wimpo! Okay, pivotara! Pomelo?